जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मियां नवाज शरीफ साहब को दो अदालतों से रिलीफ मिल गया है। 24 अक्टूबर तक अब कोई शख्स मियां नवाज शरीफ को हाथ नहीं लगा सकता। अदालतों ने इतना बड़ा दिल क्यों किया, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अब मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को जेल के अंदर साइकिल दी जा रही है, और साइकिल मशीन भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जदीद। और ये क्या फिनामिना है, कैसे इमरान खान साहब को ये स्पोर्ट्स या इस किस्म की फेवर मिल रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब की आज अपने साहबजादों से व्हाट्सएप पे गुफ्तगू हो गई है। अब उस गुफ्तगू में क्या हुआ, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। हम मियां नवाज शरीफ के केसेस की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताता चलूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के 2 केसेस पेंडिंग थे। एक जो केस था वो था तोशा खाना का केस, और ये केस 9 सितंबर 2020 को इस केस में मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया था। और ये जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में ये केस चल रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी तोशा खाने के केसेस थे कि उन्होंने कुछ गाड़ियां ले ली थी, कुछ उन्होंने कीमती अशिया वो अपने घर ले गए थे, कुछ बाहर से तोहफे आए थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। तो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी एक तोशा खाने का केस चल रहा था। और जब मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया तो उसके बाद वो ज़ाहिर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। जब अदालत पेश नहीं हो रहे थे तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने 9 सितंबर 2020 को इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया था, जिसके बाद ज़ाहिर ये इश्तिहारी थे। और अब अगर ये आ जाते और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिल भी जाता, तब भी ये इस केस में भी गिरफ्तार हो सकते थे। तो पहला रिलीफ जो मियां नवाज शरीफ साहब को मिला वो जज मोहम्मद बशीर साहब ने तोशा खाना में इन्हें दिया। और उसकी बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि जब आज सुबह हेयरिंग हुई तो एक जो इनके वकील हैं मियां नवाज शरीफ साहब के काजी मिसबा साहब, वो वहाँ पहुँचे। और फिर नैब प्रोसिक्यूटर ज़ाहिर है उनकी रजामंदी और उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता था, फिर उनको भी बुलाया गया। और मियां नवाज शरीफ साहब के वकील ने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं, अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं, तो आपको जो अगली हेयरिंग है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। आपने उनका वारंट जारी किया हुआ है तो ये वारंट मुअत्तल कर दें ताकि मियां नवाज शरीफ साहब अदालत पहुँच सकें। तो जज साहब ने फिर नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि जनाब ये बताएं कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो उन्होंने कल की तरह कहा कि हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं है। जब एक मुलज़म अपने आप को अदालत के सामने सुपुर्द करना चाहता है तो हम कैसे उनके रास्ते में हायल हो सकते हैं। तो फिर जज साहब मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के वकील जो मिसबा साहब हैं उनसे पूछा कि आपको ये बहुत ज़्यादा काजी साहब केस मिलते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, इसकी क्या वजह है? तो काजी साहब का ये जवाब था कि मेरा जो मौक्कल है उसे मेरे ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो मुझे केस देते रहते हैं। तो ज़ाहिर है अगर ट्रस्ट होगा तो केस मिलेंगे वकील को। आप ख़ुद कभी वकील रहे हैं तो आपको अंदाज़ा तो है कि वकला जो हैं उनका मौक्कल के ऊपर या मौक्कल का वकला के ऊपर ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर जज साहब दोबारा मुस्कुराए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है। फिर पूछा नैब प्रोसिक्यूटर से कि आपको वाकई कोई एतराज़ नहीं? तो उन्होंने कहा जी हमें वाकई कोई एतराज़ नहीं है। तो जज साहब ने फिर अपना वारंट मुअत्तल कर दिया, और मुअत्तल करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि 24 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पेश हो जाएँ, और उस वक्त पर इजरा करेंगे कि वाकई ही मियां नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना में कोई गड़बड़ की है या नहीं की। तो मियां नवाज शरीफ साहब को पहला रिलीफ जो था वो एहतसाब अदालत से मिला, और जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत, उसमें जज साहब ने उनको रिलीफ दे दिया। दूसरा रिलीफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस कल से चल रहा था, और उसमें कल भी नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपने आप को अदालत के सुपुर्द करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उनसे कहा था कि आप एक दिन ले लें और दोबारा जाके अपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूछ लें, अपने चेयरमैन साहब से पूछ लें कि क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब को हम हफासी ज़मानत दे दें या ना दें। तो उस पर एक दिन की तारीख पड़ी थी। आज जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दें। तो फिर हफासी ज़मानत जो थी उनकी मंजूर कर ली गई, और आज दोबारा जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने कहा कि आज आप ये कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो कल आपको ये भी कह देंगे कि हमें ये केस भी अगर निपटा दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो दोबारा एक मुकालमा दोहराया गया। अब फैसला ये हुआ है कि 24 अक्टूबर तक मियां नवाज शरीफ साहब को ना कोई गिरफ्तार कर सकता है, ना उन्हें किसी जगह तलब किया जा सकता है। तो अब जो मियां नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी है वो ये है कि 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आएंगे, क्योंकि पहले उनका ख्याल ये था
कि हो सकता है कि अदालत मुझे इतना रिलीफ ना दे और अदालत मुझे पाबंद कर दे कि आप आएँ और आके आपने हाज़िरी लगानी है अदालत में और उसके बाद फिर आपकी ज़मानत हो सकती है। जैसे कि हमने सुबह के वीलॉग में ये कहा था कि उनको कंडीशनल इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि हमारा ख्याल ये था कि अदालत कुछ ना कुछ अपना भरम रखेगी, लेकिन उन्हें अनकंडीशनल रिलीफ मिल गया, जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी वैसे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अदालत ने कहीं ना कहीं अपना भरम रखना था, लेकिन आज अदालत ने अपना किसी जगह भरम नहीं रखा और उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, ब्लैंकेट मुकम्मल तौर पे अनकंडीशनल मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दिया गया। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब पहले प्लान के मुताबिक जब उन्हें ये ख़तरा था कि अगर वो लाहौर चले गए और उन्हें गिरफ़्तार ना कर लिया जाए तो उससे पहले अदालत के अंदर हाज़िरी ज़रूरी है, क्योंकि अदालत हो सकता है कि इनके लिए कह दे कि आप अदालत में हाज़िर हो, बायोमेट्रिक करवाएं और उसके बाद फिर आपकी ज़मानत होगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इसलिए 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम बनाया था कि इस्लामाबाद लैंड करेंगे, फिर यहाँ से लाहौर जाएंगे। तो अब उसी प्लान के मुताबिक मियां साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, और इसाक डार साहब ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है कि उसके बाद वो यहाँ से लाहौर जाएंगे। तो मियां साहब 21 को यहाँ आएंगे, फिर वो लाहौर जाएंगे, फिर वो जलसे से खिताब करेंगे। 21 तारीख होगी हफ्ते का दिन, फिर उनके पास फिर एतवार का दिन होगा जो 22 तारीख है, फिर उनके पास 23 तारीख का दिन होगा जो सोमवार है, और फिर 24 तारीख को वो इस्लामाबाद आके दोनों अदालतों के सामने पेश होंगे और उसके बाद ज़ाहिर है उनका फिर केस शुरू हो जाएगा। और अब अगर ये रिलीफ मिल गया तो अगले मरहले भी बहुत ही आसान है। अब मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज की जो कार्रवाई है उसने एक चीज़ और तय कर दी है। वो चीज़ ये तय कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं या इस्टेब्लिशमेंट आपके ख़िलाफ़ हो चुकी है या रियासत आपको पसंद नहीं कर रही, तो फिर यही अदालतें आपके लिए ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद कर देंगे। फिर आपके पास ना कोई हक़ होगा, ना कोई इंसाफ होगा, ना कोई अदल होगा, ना कानून होगा आपके लिए। फिर आपके ऊपर एक निगरान जज भी बिठा दिया जाएगा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा, और फिर वो निगरान जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का निगरान जज नीचे जो मुताहद अदालत है उसकी निगरानी करेगा। और फिर व्हाट्सएप पे आपके फ़ैसले भी आएंगे, फिर कहीं और से फ़ैसले टाइप करके भी आएंगे और जज साहब से उसके ऊपर दस्तखत करेंगे और उस फैसले को अनाउंसमेंट करेंगे। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 2 वकील दिए जाएंगे और 2 वकील वो मिल के फ़ैसला लिखेंगे और उसके बाद उस फैसले को जारी कर दिया जाएगा। फिर आपके पास कोई हक नहीं होगा कि आप किसी जगह चैलेंज कर सकें। फिर अगर आपने कोई अपील कर दी तो उस अपील को 6-6 महीने उसकी बारी नहीं आएगी, उसको नंबर ही नहीं लगेंगे। फिर आपके वकला जो हैं उनको भगा दिया जाएगा, फिर आपके वकील बैठ जाएंगे, वो आपकी हमायत अदालत के अंदर नहीं कर सकेंगे। फिर जब आप जाएंगे सारे मामला सेटल हो जाएंगे तो फिर जज साहब ऐन वक्त पे छुट्टी पे चले जाएंगे, आपको उस दिन भी रिलीफ नहीं मिलेगा। और अगर सारे मामला भी निपट जाएं तो फिर भी एक अकामा काफ़ी है आपको सज़ा देने के लिए, आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी ख़त्म करने के लिए, आपको कुर्सी से घसीटने के लिए। तो जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ 2017 में हुआ था। तो 2017 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जब मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुई और उसने ये फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ को फारिग करना है और उसकी जगह हमने इमरान खान को लेके आना है, तो फिर वो सब कुछ हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। फिर मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बार बार अदालत बुलाया जाता था और मियां नवाज शरीफ साहब बैसीत प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके बैठते थे और अपना केस सुनते थे। और फिर वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब जब वो अदालत में जाते थे तो उनका मतहत इदारा जो है उसके एहलकार अदालत को ताला लगा देते थे और वो बाहर खड़े होकर कहते रहते थे कि मैं वज़ीर दाखिला, मुझे अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। और उनके मतहत अदारे का एक छोटा सा अफसर जो है वो कहता था मुझे इजाज़त नहीं है, जब तक मेरा CEO मुझे इजाज़त नहीं देगा आप अंदर नहीं जा सकते। तो फिर ये भी होता है। फिर मियां शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करके जेल में फेंक दिया जाता है। फिर साद रफ़ीक और उनके भाई को गिरफ़्तार करके जेल में फेंक दिया जाता है। फिर अयाज सादक जो हैं वो अपने घर नहीं जाते कि कहीं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, वो छुपते फिरते हैं। फिर शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं उसको मोटरवे से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। फिर राना सनाउल्लाह को मोटरवे पर गिरफ़्तार करके 16 किलो हेरोइन उनके ऊपर डाल दी जाती है। यानी कि अगर रियासत आपके ख़िलाफ़ है, अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके ख़िलाफ़ है, तो फिर कोई अदालत, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई इखलाक आपको किसी जगह रिलीफ नहीं दे सकता। लेकिन जब हवाएं बदल जाती हैं तो फिर आप कन्विक्टेड भी क्यों ना हो, आप जेल के अंदर ही क्यों ना हो, तो फिर आपको एक छोटी सी मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है और बाहर भी आप 4 साल तक रह सकते हैं और उन 4 सालों में कोई शख्स भी आपको पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश नहीं करता, खुआ आपके दुश्मन की हुकूमत ही क्यों ना हो। तो आप वहाँ पे इत्मीनान से बैठते हैं।
और फिर जब मज़ीद हवाएं तब्दील हो जाती हैं तो फिर आप पाकिस्तान आने से पहले पहले अपने वकला को 2 दिन पहले अदालतों में भिजवाते हैं और वहाँ पे वो नैब जिसने उससे पहले आपको करप्ट डिक्लेयर किया होता है, आपको नाअहल करार दिया होता है, जिसने आपको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा आदमी डिक्लेयर किया होता है, वही नैब उसी का वकील वहाँ जाके कहता है जी हमें कोई एतराज़ ही नहीं है, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं तो उनको आने दें। और फिर उसी अदालत के अंदर, जिस अदालत में कभी मियाँ नवाज शरीफ दाखिल नहीं हो सकता था या उसका वकील दाखिल नहीं हो सकता था या उसकी दरख्वास्त नहीं पहुँच सकती थी, वही अदालत फिर 1 दिन के वक्फे के बाद आपको रिलीफ दे देती है। और फिर वही जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया होता है, वही जज साहब आपका तोशा खाने का केस में जो आपकी वारंट है वो मुअत्तल कर देता है। और उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी की तारीख देते हैं कि पहले हम जलसा करेंगे, फिर हम अपने घर में 2 दिन नींद पूरी करेंगे और उसके बाद हम अदालत आएंगे। तो अदालत फिर उसको इतना एहतराम देती है उस दरख्वास्त को कि फिर 24 अक्टूबर आपकी मर्ज़ी से तय कर दी जाती है ताकि उस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी थकावट उतार के अदालतों में आ सकें। तो आज के दिन ने भी अदालतों का जो भरम था उसको ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उसको खोल के पूरी दुनिया के सामने रखती है कि ये हमारा निज़ाम है और इस निज़ाम को किसी और जगह से चलाया जाता है। और जब तक और जगह मौजूद है और जब तक वहाँ पे विल एंड विश मौजूद है, ये निज़ाम इसी तरह चलेगा। तो आज का दिन मेरा ख्याल ये है कि इंसाफ के लिए को बहुत अच्छा दिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता जाऊँ कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि 2017 में मियाँ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी। मियाँ नवाज शरीफ को सिर्फ इमरान खान को लाने के लिए, इक़्तिदार में लाने के लिए उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया था, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसके बावजूद भी कानून का थोड़ा सा भरम ज़रूर रहना चाहिए था, अदल का थोड़ा सा भरम ज़रूर रहना चाहिए था। लेकिन पिछले कुछ 6, 7, 8 महीनों के अंदर हर चीज़ साबित हो गई कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई ज़ाब्ता नहीं है, पाकिस्तान में कोई अखलाकियात नहीं है और पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ भी नहीं है। बस आपका पावा तगड़ा होना चाहिए, अगर है तो फिर मसला ख़त्म, फिर कोई इशू नहीं, फिर जो आप कहेंगे वैसा होगा। और अगर किसी जगह आप स्टेट को नहीं अच्छे लग रहे तो फिर आप जो भी हैं, आपके पास ना कोई हक़ है, ना आपके पास कोई कानून है, ना आपके लिए कोई इंसाफ है, ना कोई और दरवाज़ा जिसको आप दस्तक दे के खोल सकेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ के केस ने ये साबित कर दिया। अब हम इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब को जज साहब ने साइकिल मशीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी और अब साइकिल मशीन उनके सेल की तरफ भिजवाई जा रही है। उनकी मर्ज़ी की साइकिल मशीन होगी जिसके ऊपर वो एक्सरसाइज कर सकेंगे। अच्छी बात है, एक्सरसाइज की सहूलत होनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि जेल के हर मुलज़म को, हर मुजरम को ये सहूलत होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अगर आज आपने इमरान खान को ये सहूलत दी है तो फिर इमरान खान साहब माजी में कहा करते थे कि हर मुजरम को, हर मुलज़म को ऐसी सहूलतें मिलनी चाहिए। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इमरान खान साहब अपने वकील के ज़रिए इसी अदालत से रब्ता करें और उनसे कहें कि हर जेल के अंदर एक्सरसाइज का सामान होना चाहिए, एक अच्छा सा जिम होना चाहिए ताकि तमाम मुजरम, तमाम मुलज़म वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकें। ये हक़ सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं होना चाहिए, तमाम मुलज़मों के लिए होना चाहिए। और इसके साथ साथ अदालत के हुक्म पर इमरान खान साहब की उनके साहबजादों से बात करवा दी गई है, व्हाट्सएप पे बात हुई है। इमरान खान साहब जब बात कर रहे थे तो खासे जज्बाती थे और उनके साहबजादे जो हैं वो भी खासे जज्बाती थे। बाकी डिटेल हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे।